स्टार्ट हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटिव वीडियो चैनल में। तो कल हमने पढ़ लिया था, कुछ नियम पढ़े थे, संवहन के नियम, संबरक नियम, क्रय विनिमय नियम, कुछ बंटन नियम, ऐसे कुछ कल हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शून्य का नियम और पढ़ेंगे एक के गुण, शून्य के और एक के गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। आज हम क्लास में पढ़ेंगे एक के नियम और शून्य का नियम और एक नियम। ये चैप्टर 2 चल रहा है आपका, चैप्टर 2 की सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे शून्य के गुण क्या है। शून्य के गुण क्या है, छोटे बोले शून्य के गुण, शून्य के गुण पढ़ेंगे। शून्य के गुण पढ़ेंगे। शून्य के गुण में आज हम पढ़ेंगे शून्य क्या है। शून्य कैसे, जैसे किसी संख्या में पहला गुण है, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने व घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे किसी संख्या में शून्य को जोड़ दो या घटा दो, वह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, एक में जैसे कोई संख्या 10 है, 10 में यदि शून्य को माइनस किया जाता तो आपका आंसर क्या होता है, 10 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि 10 में शून्य को जोड़ दिया जाए तो आपके आंसर आपका 10 ही होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई डिफरेंस मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। शून्य को यदि किसी संख्या में जोड़ दो या घटा दो तो संख्या में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये आपका शून्य का पहला नियम है। ये कुछ नियम है जैसे शून्य के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला नियम हो गया आपका सेकंड नियम क्या है, यदि किसी संख्या में, सेकंड क्या है आपका सेकंड नियम है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाता है तो आपको शून्य ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, यदि कोई भी संख्या यदि शून्य से उसका गुणा किया जाए, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, कोई भी संख्या ले लो, यदि आप इसमें शून्य का गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि कोई संख्या 5 है, 5 में यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं शून्य का, तो आपको आंसर आपका शून्य ही आएगा। क्या आंसर आ गया आपका, शून्य ही आएगा। यदि कोई संख्या 10 है, 10 में यदि शून्य का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर शून्य ही होगा। 500 ले लो, कोई भी संख्या 500 ले लो, 500 में यदि शून्य का संख्या कर रहा है तो आपका शून्य ही होगा, आंसर शून्य होगा। कोई भी संख्या ले लो, यदि शून्य का गुणा कर रहा है तो आपका आंसर शून्य ही प्राप्त होगा। ये क्या है, शून्य का दूसरा नियम है। एक और नियम है आपका शून्य का तीसरा नियम। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख लो, 5 गुणित 0 बराबर 0 और 10 गुणित 0 बराबर 0। ठीक है, शून्य का तीसरा नियम क्या है, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात तो आपको पता ही होगी, घात क्या होती है। जैसे एक घात की घात, किसी शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो आपका उत्तर
हमेशा एक होगा, ठीक, एक होगा। कोई भी संख्या ले, शून्य को, शून्य की घात शून्य है ना, तो उसका आंसर शून्य ही होता है, ठीक है, शून्य होता है। शून्य की घात शून्य कर दो, शून्य ही होता है। यदि कोई भी संख्या है शून्य है, यदि कोई भी संख्या 10 है, यदि 10 की घात शून्य है तो आपका आंसर कैसा एक होगा। यदि 5 की घात शून्य है तो आपका आंसर एक ही होगा। घात क्या होती है, घात क्या होती है, एक, जैसे x के ऊपर ये होती है 2 लगी है तो आपकी ये 2 घात है। 2 को कैसे लिखा जाता है, यदि x के ऊपर 2 घात लगी है तो आप इसको करते हैं x गुणित x। यदि 5 की घात क्या है 2 है तो आप इसको लिखेंगे 5 गुणित 5, इसको 25 होता है, 50-25। यदि 5 की घात 2 है तो 5 गुणित 5 लिखा जाता है। यदि 5 की घात, यदि 5 की घात 3 है तो 10 की घात यदि 3 है, 10 की घात यदि 3 है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 10 1 2 3। ये क्या घात होती है, घात जितनी होती है उतनी बार उस अंक को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 10 की घात 3 है, 10 को 3 बार लिखा जाएगा, 3 है 1 2 3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई। 10 की घात यदि 5 है तो 10 को 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 गुणित 5। 10 की घात 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई। यदि कोई भी संख्या की घात जितनी है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, उतनी बार उसका गुणा किया जाता है। ठीक है, घात होती है, घात मैं बता दी। यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, एक होता है, एक होता है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। शून्य के कितने 3 नियम हो गए। यदि किसी का अब कौन सा है, शून्य का एक नियम और है, शून्य के 4 नियम है। यदि किसी संख्या का शून्य में भाग दिया जाता है, तो शून्य ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि कोई संख्या है जैसे 5/2, 5/0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। यदि कोई संख्या है 5/0 है तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। नहीं, यदि किसी संख्या में, जैसे यदि कोई संख्या है 0/5, यदि कोई यदि किसी संख्या का शून्य में भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या का शून्य में भाग दिया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। जैसे 5, जैसे लिख दो शून्य का, यदि 0/15 तो आपका आंसर शून्य प्राप्त होता है, 0/15, जैसे 0/15 शून्य प्राप्त होगा। एक ही संख्या का यदि किसी संख्या शून्य में भाग दिया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। 0/5 यदि शून्य होगा और 0/15 आपका आंसर शून्य ही होगा। यदि संख्या का 0/15 का शून्य होगा। और यदि किसी संख्या में, और यदि किसी संख्या का शून्य भाग, यदि कोई संख्या है, जैसे 5 है, यदि इसका शून्य से भाग दिया जाता है, शून्य से भाग दिया तो आपका अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थहीन है, ठीक है, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। यदि कोई संख्या जैसे 10 15 को शून्य से भाग दिया जाए, ये कहा अर्थहीन मान होता है, पता है, अर्थहीन, इसका ऐसी कोई संख्या अस्तित्व में नहीं है, ऐसी कोई संख्या अस्तित्व नहीं है, इसका शून्य से भाग दिया जाता है, ठीक है। आपको शून्य के नियम पता चल गए। शून्य के कितने 4 नियम दिए हैं, 4 नियम पढ़ लिए हैं अपन ने। पहला नियम पढ़ा है, यदि कोई संख्या में, पहला क्या है, यदि कोई संख्या में यदि 5 में शून्य जोड़ा जाता है तो आपका आंसर 5 ही आता है।
यदि 5 में घटाया जाए शून्य तो आपका आंसर 5 ही होता है। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या को शून्य से गुणा किया जाए 5 गुणे शून्य होगा, आपका शून्य प्राप्त होगा। यदि कोई संख्या 15 गुणे शून्य, यदि किसी संख्या का शून्य से गुणा किया जाता है उसका शून्य होगा। और तीसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या की घात, यदि कोई 5 है, 5 की घात 0 है तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यदि कोई संख्या की घात 0 है तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कौन सा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है, यदि कोई संख्या है, ये शून्य का भाग किसी संख्या में दिया जाता है, ऐसे कोई संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है, शून्य से कुछ संख्या को भाग दिया जाता है, आपका आंसर क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। यदि कोई संख्या है, यदि शून्य से भाग दिया जाता है, यदि कोई संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है, संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो आपका आंसर क्या था, अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी कोई संख्या अस्तित्व नहीं आपके आंसर में, ऐसी कोई संख्या अस्तित्व में नहीं है। तो आपका ये नियम होगा, यदि कोई संख्या शून्य से जोड़ा जाए, घटाया जाए तो आपका आंसर में आपके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई संख्या का शून्य से गुणा किया जाए तो आपका आंसर शून्य होता है। यदि किसी संख्या की घात शून्य होती है तो आपका आंसर ये होता है। यदि कोई संख्या, यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए, तो आपका आंसर शून्य प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या का शून्य का किसी संख्या में भाग दिया जाए, तो आपका आंसर क्या होता है, अर्थहीन है, ऐसी कोई संख्या क्या होती, अस्तित्व में नहीं है। क्या है, आपके शून्य के नियम है। अब आपका अगला टॉपिक है क्या, अब आपको पढ़ना है एक के नियम। क्या है, एक के नियम, कुछ एक के गुण हैं, जैसे एक के गुण पढ़ना है। क्या है, एक के गुण, आपको एक के गुण पढ़ना है, ठीक है। एक के गुण ज्यादा कुछ नहीं है। यदि कोई संख्या में, पहला गुण क्या है, यदि किसी शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर, यदि किसी संख्या में शून्य को छोड़कर ले लो, शून्य को छोड़कर यदि किसी संख्या में 1 का गुणा किया जाए, तो आपको संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई संख्या है शून्य को छोड़कर, यदि आपको शून्य में 1 का गुणा किया जाए तो आपको पहले नियम, शून्य के नियम में शून्य ही प्राप्त होता है, शून्य में 1 का गुणा किया शून्य प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या है उसमें यदि आपका क्या है 1 का गुणा करता है तो आपकी संख्या में कोई परिवर्तन होता है। जैसे 17 1 गुणित 1, 17 एकम क्या होता है, 17 ही होता है। जैसे 18 गुणित 1 तो 18 एकम 18 ही होता है। यदि कोई संख्या में 1 का गुणा किया जाए तो आपकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य को छोड़कर। आपके एग्जाम्पल के रूप में आप क्या है, 17 गुणित 1 बराबर हो जाए 17 ही होगा, और 18 गुणित 1 बराबर होगा 18 ही होगा। ये एक नियम। यदि और एक का नियम क्या है, यदि 1 की घात, यदि 1 की घात सम है, क्या है, -1 रखो यहाँ। यदि -1 की घात सम है, क्या है, सम है तो
तो आपका उत्तर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे? यदि एक ही घात सम है, यदि एक ही घात सम संख्या में तो सम को बताइए, जैसे 2 4 6 8 10 जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वे सब क्या विषम संख्या है। 3 5 7 ये सब क्या विषम संख्या है। यदि माइनस 1 की घात के सम है, यदि माइनस 1 की घात यदि सम है, जैसे मान के चलो 4 है तो 4 का गुणा कीजिएगा, 4 बार लिखा जाएगा, तो -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1, ये क्या 4 बार लिखा जाएगा। यदि कोई संख्या की माइनस सम है तो आपका आंसर क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। कैसे होगा? यदि आपका ये चिन्ह के नियम पढ़ लो, जैसे सम है तो कुछ नियम है, जैसे चिन्ह के नियम जान लो, आपको कुछ जानना है। जैसे आपको क्या है, माइनस का गुणा माइनस से किया जाए, क्या कहता है? यदि माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो आपको क्या आंसर होगा? प्लस प्राप्त होगा। क्या होगा? यदि माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है? प्लस होता है। और अलग अलग चिन्हों में, जैसे प्लस का गुणा माइनस से किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, यदि माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो आपको प्लस प्राप्त होगा, और प्लस का गुणा माइनस से किया जाए तो हमको ये क्या कर लो, सेम चिन्ह, जैसे सेम चिन्ह का गुणा क्या होगा? प्लस होगा, और अलग अलग चिन्ह का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। अलग अलग चिन्ह का गुणा माइनस होगा। और यदि माइनस का गुणा प्लस से किया जाए तो आपका आंसर माइनस प्राप्त होगा। और यदि प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो आपका आंसर प्लस ही प्राप्त होगा। यदि आपको याद रखना, सेम चिन्ह का गुणा याद रखो, इसको छोड़ो, पहले कितना कर लो। यदि समान चिन्ह का गुणा, समान चिन्ह का गुणा क्या होता है? प्लस, मतलब जोड़ना होता है। और पहला ये है, और दूसरा क्या है? विषम चिन्ह का गुणा, विषम चिन्ह का गुणा क्या प्राप्त होता है? माइनस घटाना होता है। ठीक है, यदि करते थे, यदि माइनस का गुणा यदि माइनस से किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? माइनस का गुणा माइनस से क्या होता है? आपको बराबर में क्या प्राप्त होता है? प्लस प्राप्त होगा। यदि प्लस का गुणा गुणित प्लस किया जाए, ये कोष्टक लगा, प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो आपको क्या होगा? आपको क्या प्राप्त होता है? प्लस ही प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस प्राप्त होगा। यदि अलग अलग चिन्हों, जैसे माइनस का गुणा कैसे किया जाए, माइनस का गुणा प्लस से किया जाए तो आपको प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा। और यदि प्लस का गुणा कैसे किया जाए, माइनस से प्राप्त किया जाए तो आपको आंसर क्या होगा? माइनस ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। समान चिन्ह का गुणा क्या होता है? प्लस होता है, और विषमान चिन्ह का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे? जैसे 1 की घात क्या हुई? सम हो। 1 की घात सम हो, यदि -1 की घात यदि सम है तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। यदि -1 की घात क्या है? विषम है तो आपको क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जैसे -1 की घात में यदि मान के चलो क्या है? 2 है, 2 क्या है? सम है, तो -1 को कैसे लिखा जाता है? -1 गुणित -1 लिखा जाता है। और 1 का गुणा 1 में किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? 1 गुणित 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस से किया जाए, क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा। तो माइनस का गुणा माइनस से किया जाए प्लस होगा। मैंने आपको बताया सेम चिन्ह का गुणा क्या होता है? प्लस होता है, तो सेम चिन्ह का गुणा प्लस होगा। यदि विषम मान के चलो, यदि एक उदाहरण ले लो, यदि 1 की -1 की घात यदि 4 है तो आपको क्या लिखा गया था? -1 गुणित
-1 गुणित -1 गुणित -1, 4 बार रखा जाएगा क्योंकि इसकी घात 4 है तो इसका 4 बार गुणा किया जाएगा। तो 4 बार गुणा किया जाता है तो -1 इसका और इसका गुणा किया जाए क्या होगा, प्लस पर प्लस प्राप्त होगा, -1 और इसका गुणा किया जाता है प्लस का प्राप्त हो गया और इस इन दोनों का गुणा किया जाता है प्लस का प्राप्त होगा, इसलिए ये भी सम है तो इसका प्राप्त होगा +1 ही प्राप्त होगा। इसका भी क्या था +1 प्राप्त होगा, इसका आंसर क्या होगा +1 होगा। जैसे सम इसकी घात सम है तो +1 प्राप्त होगा, यदि इसकी घात विषम है तो -1, यदि एक की घात मान के चलो 3 है तो इसको लिखा जाता है -1 गुणित -1, यहाँ गुणित है यहाँ गुणित है और -1, ठीक है। तो यदि इसकी घात क्या इसको गुणा किया जाए क्या होगा +1 प्राप्त होगा, माइनस गुणित माइनस क्या होगा प्लस होगा और एक एकम एक होता और इसका गुणा किया जाएगा -1 से, इससे भी तो गुणा किया जाता है -1 से, तो अलग अलग चिन्ह का गुणा क्या होता है माइनस प्राप्त होता है, तो माइनस और एक का गुणा एक एकम एक, तो इसकी घात -1 की घात यदि 3 है तो आपका आंसर -1 आ गया। इसलिए आपको यदि एक की घात विषम है तो आपका आंसर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। एक के ये नियम थे। तो आपको मैंने आज के लिए क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया था एक शून्य के कुछ गुण बताए थे और एक के कुछ गुण बताए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम अगली क्लास में कुछ विभाजक नियम पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं, धन्यवाद।